उस रणभूमि में कितने हाथ कटे पड़े हैं, कितने सिर कटे पड़े हैं बड़े बड़े वीरों का। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। बड़े बड़े हंसिक जीव उस भूमि पर डोल रहे हैं, बड़े बड़े वीरों का मांस खा रहे हैं। आज बिल्कुल मरण शरण कर दिया इस दुर्योधन को भीम ने मार मार करके गदा। चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रेंग रहा है। और मरा हुआ जानकर के भीम छोड़ करके चला गया। इसके जो मित्र हैं अश्वत्थामा, इस मित्र ने आकर कहा, मित्र ये कैसे हो गई दिशा तुम्हारी? अरे कौरवों की आप शान थे, नाक थे, युवराज जिसके एक इशारे पर ये महाभारत युद्ध आरंभ हो गया। आज वो वीर धराशायी हो गया। मित्र ये युद्ध कैसे होगा फिर? दुर्योधन ने कहा, मित्र अब मैं बचने वाला नहीं और प्रयास भी नहीं करना। मित्र मुझे इसका दुख नहीं है, मैं मरूंगा। मुझे इसका दर्द विशेष है। हम 100 थे, एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, एक भी नहीं मरा। देखो सोच, जिस प्राणी ने जीवन पर्यंत गलत ही संगत की हो, गलत ही सोच रखी हो, गलत ही कर्म किए हो, सच मानना वो मरते मरते भी अच्छा ना कर सकता है, न अच्छा सोच सकता है। दुर्योधन ने जीते जी अच्छा काम नहीं किया था। यदि किया होता तो मरते समय अच्छा सोचता। मरते हुए पांडवों का बुरा सोच रहा है, उनको मारने की सोच रहा है, और सोच ही नहीं रहा। उनको मारने के लिए अश्वत्थामा को सुपारी भी दे दी। कह दिया, यदि तूने मेरा नमक खाया है, तूने मेरा अन्न खाया है, इसको आज हलाल करने की बारी है। कैसे भी हो उन 5 पांडवों को मरे हुए देखना है मुझे, तभी मुझे चैन आएगा, तभी सुख की नींद में मर सकता हूं। अश्वत्थामा मना कैसे कर सकता था? 5 पांडव शिविर में सोए हैं। भगवान को मालूम पड़ गया आज मेरे भक्त पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। प्रभु तो जान गए ना, वो सब कुछ जानता है, उससे क्या छुपा है। मेरे भगवान ने तुरंत पांडवों को उठाया। युधिष्ठिर उठो, ए अर्जुन उठो, भीम उठो, नकुल सहदेव उठो। सबको उठा करके और दूसरे शिविर में सुला दिया। 5 पुत्र रह गए द्रौपदी के सोते हुए। भगवान ने उनको भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस मौत को तो ले जाना था ना। जो लिख दिया उसको मिटा नहीं सकते, उसमें फेर बदल कर सकते हैं। भगवान ने उस मौत को घुमा दिया। जहां 5 पांडव मरने वाले थे, वहां 5 पुत्र मारे गए। यदि पिता जीवित हो तो संतान और पैदा हो जाएगी, और पिता ही मर गया हो तो संतान तो कभी नष्ट हो सकती है। इसलिए बीज होना अनिवार्य है। 5 पांडवों को रोक दिया। उन 5 पांडवों की जगह 5 पुत्रों का बलिदान दे दिया। अश्वत्थामा आया, सबको मार करके थैले रखकर सिर में ले गया। दुर्योधन को बोला, मित्र तुम्हारा काम हो गया। बोल, मेरा विश्वास नहीं है, सिर दिखाओ, भीम का सिर दिखाओ। और जैसे भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन ने दोनों हाथों से ऐसे करके दबाया है, और सिर के टुकड़े हो गए। 100-100 ग्राम के जमीन पर गिर पड़े। टुकड़े होते ही दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। अरे मित्र, तूने किया तो क्या किया? तूने 5 पांडवों को नहीं, तूने हमारे 5 कुल के अधिकारी पुत्रों को मार दिया। हमारे जाने के बाद में, पांडवों के जाने के बाद में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। वंश चलेगा कैसे? इतना सोचा, मर गया। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन अश्वत्थामा की धड़कन तेज हो गई। ये 5 पांडव नहीं थे तो अब मैं बचने वाला नहीं, वो पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। कहां छुपेंगे हम? मौत से कहां कहां भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम जहां छुपते हैं मौत वहीं खड़ी होती है। बोलो जैसे कृष्ण। ये परछाई जो है ना, परछाई, हम कहां कहां जाएं, जहां 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 जाएंगे परछाई साथ साथ चलेगी। वैसे ही सोच लेना, जैसे परछाई हमको छोड़ नहीं सकती,
वैसे ही मौत हमारे साथ में है, वो भी कभी नहीं छोड़ती। वो तैयार खड़ी है, कब मेरा मौका लगे कब मैं तुमको मार दूं। काल व्यालम खग्रास त्रास निर्णास तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास, ध्यान देना, काल व्याल मुख ग्रास, काल के गाल के हम ग्रास हैं, मौत का हम भोजन हैं। मौत को जब अच्छा लगता है ये भोजन खाना है मुझे, खा जाती है वो। कब तक जी रहे हैं हम? बोले जब तक उस काल ने अपना मुख नहीं खोला है। जब काल खुल गया, मुख खुल गया, उसमें जाकर बैठ जाएंगे। इस काल के गाल से कौन बचाएगा हमें? वो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की शरणागति ले लो, फिर आपका कभी मरना नहीं होगा, फिर कभी आपका जन्म नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैने, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे आप। भगवान सूत कहते हैं सौन का दृश्य हो, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, तुमको शर्म नहीं आई? निर्दयी, 5-5 सोते अबोध बालकों को मार दिया। तुम्हारे हृदय में तड़फन नहीं हुई, घबराहट नहीं हुई, जरा सी दया नहीं आई तुमको सोते बालकों को मारते हुए? बड़ी सभा में लोग धुतकार रहे हैं, तू कैसा वीर, कैसा ब्राह्मण का पुत्र, नीच है तू, दुराचारी है, दुष्ट है तू, बालकों का हत्यारा है तू। पांडव कुल में प्रश्न उठा, इसको क्या दंड दिया जाए? ब्राह्मण पुत्र है, कोई बुरा काम कर दे, समाज के उसका बहिष्कार कर दो, समाज से बाईकाट कर दो, उसको पैर छूना बंद कर दो, उसको सम्मान देना बंद कर दो, मर जाएगा। लेकिन बंदूक से, तलवार से ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए। पूजिए विप्र, जो वेद विहीन है वह ब्राह्मण मरा हुआ है। जो संध्या वंदन नहीं करता, शिखा चोटी जनेऊ कंठी नहीं धारण करता, वह ब्राह्मण भी वंदनीय नहीं है। जिस ब्राह्मण के माथे पर टीका नहीं हो ना, उसको प्रणाम करोगे तो तुमको प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। सत्य मानना मेरी बात को। जिसके ये नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण, वो आधा ही पंडित है, कहने को पंडित है, ये नहीं है तो प्रमाण पत्र नहीं उसके पास। कंठी जनेऊ तिलक ये ब्राह्मण, धोती ये ब्राह्मण के अस्त्र शस्त्र है। इनसे ब्राह्मण साधन संपन्न बनता है। और जब साधन संपन्न कि हम प्रणाम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसको कुछ देते हैं, उसका पुण्य हमको रिटर्न मिलता है। तो संध्यावंद करता है वो ब्राह्मण बंद नहीं है, उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन ईर्षा जग गई, इन पांडवों ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, इनके परिवार में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। याद आया, इनके वंश को चलाने वाले तो 5 बेटे मैंने मार ही दिए, लेकिन अभी एक बच्चा और है जो इनके वंश को आगे ले जाने वाला है। उत्तरा का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु, लेकिन उत्तरा का बालक अभी नन्ना सा ही था, 2-3-4 महीने का रहा होगा पेट में। अश्वत्थामा ने सोचा उसको मार देता हूं, ये पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। लिया ब्रह्म शस्त्र और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा की ओर ये ब्रह्म शस्त्र आया है, उत्तरा दौड़ी है सब कुछ त्याग कर। पाय पाय महादेव, पाय पाय महादेव, देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्, कामं दहित मामनाथ मामो गर्भो निपातताम्। दीनबंधु दया करना करना, दीनबंधु दया करना
प्रार्थना करिए। उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही है अपने बालक को रक्षा के लिए, हमारे भारत की रक्षा हो, हम सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। ये प्रार्थना करिए, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे। सब लोग मेरे साथ भाव में बोलेंगे। दीन बंधु दया करना करना, बंधु दया करना 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 दीन बंधु दया करना बंधु दया के बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।